पार्ट 5 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जब तियांसु शिशी की मैनेजर बनी थी। उसने अपने पहले दिन शिशी को व्हीलचेयर पर जाते हुए देखा था, जो उसकी एक गलतफहमी थी। जिसके थोड़ी देर बाद शिशी उससे बात करने के लिए आई थी, जहाँ पर उसने तियांसु को काफी नीचा दिखाने की कोशिश की थी, क्योंकि वो पहले मेंग्यून की मैनेजर थी जिसने उसे निकाल दिया था। लेकिन तियांसु ने भी उसे अच्छा जवाब दिया था, जिससे गुस्सा होकर शिशी ने अपने मेट को थप्पड़ मार दिया था, जो उसके साथ में आई थी, और इस सीन का किसी ने रिकॉर्डिंग कर लिया था। तो अब कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, वो थप्पड़ मारने वाली वीडियो अभी वायरल हो गई थी, जिससे शिशी के बारे में बहुत से नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे। इसलिए मिस्टर शू तियांसु को ये सब हैंडल करने के लिए कहते हैं। वहीं इधर मिस्टर शू को शिशी में कुछ तो चेंज फील होता है, स्पेशली जिन के साथ उसके बिहेवियर को लेकर। तो वो अपने मॉनिटर्स चालू करते हैं, जिसमें वो शिशी और जिन को साथ में देखते हैं, जहाँ पर आन्यू शिशी का वही वीडियो देखकर जिन से कुछ कहने जा रही थी। पर इससे पहले जिन उसे इशारा करके बता देता है कि यहाँ पे चारों ओर कैमरास लगे हुए हैं। इसीलिए आन्यू जिन के करीब आती है और उसे कहती है कि शिशी तो मुझसे बहुत ही अलग बिहेव करती थी, तो क्या किसी को अभी तक मुझ पर शक नहीं हुआ होगा? तो जिन कहता है मेमोरी लॉस की वजह से कोई इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। तो आन्यू फिर उसके करीब जाकर पूछते कि आखिर वो मिस्टर शू के रूम में क्यों गया था। सच बोलने के लिए कहती है। कहकर वो उसे पेड़ के पास ले जाती है, जहाँ पर जिन कहता है हमारा मकसद एक है, सच्चाई का पता लगाना। देन उसे ये भी बताता है कि उसने आन्यू का डीएनए टेस्ट करवाया था, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि तुम मिस्टर शू की ही बेटी हो। तो वो पूछती है कि आखिर शिशी कौन है। जिन कहता है कि शायद मिस्टर शू ने इस बात को सारी दुनिया से छुपाया था, हो सकता है इसके पीछे उनका कोई बड़ा सीक्रेट हो, जिस वजह से उन्होंने जानबूझकर तुम्हारे बारे में दुनिया से छुपा कर रखा था। इसीलिए जो भी करना सोच समझ कर करना, वरना अगर उन्हें तुम्हें लेकर डाउट हो गया तो तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। जिसके बाद आन्यू जिन को उसका ईयरबग देकर कहती है कि आगे से मेरे साथ थोड़ा ऑनेस्ट रहने का ट्राई करना। ये कहकर वो चली जाती है और जिन उसके बारे में ही सोचने लग जाता है। फिर वो जियांग के शॉप आता है, जहाँ पर वो अपने दोस्त को बताता है कि उसे आन्यू के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि वो तो अपने मकसद से शिशी के पीछे पड़ा था ताकि उसे अपने डैड की एक्सीडेंट की सच्चाई पता चले। लेकिन आन्यू से झूठ बोलकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। जियांग पूछता है कहीं तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया, जो उसके लिए बुरा फील कर रहा है। जिन तो इस सवाल को इग्नोर करके उसके तियांसु के बारे में पूछने लग जाता है कि आखिर तेरे प्यार का क्या हुआ, क्या तूने उसे बताया? ज्यादा देर होने से पहले बता दे, वरना बहुत पछताएगा। तो यहाँ हमें पता चलता है कि जियांग के ब्रेन में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, जिससे उसकी जान भी जा सकती है, इसीलिए वो जल्दबाजी नहीं करना चाहता। तो जिन पूछता है क्या उसे फिर से पेन हुआ। जियांग कहता है नहीं, वो अभी ठीक है। तो जिन उसे अपना ध्यान रखने के लिए क्या कर चला जाता है। इधर तियांसु मेंग्यून को धमकाने के लिए आती है ताकि वो शिशी से दूर रहे, वरना वो मेंग्यून की सारी एंडोर्समेंट घोटाले एक्सपोज कर देगी, जिसका उसके पास प्रूफ है, जो दिंग और तियांसु ने मिलकर ढूंढ निकाले थे। अब इससे मेंग्यून मैडम तो थोड़ा डर जाती है, पर उसे तियांसु और शिशी पे बहुत गुस्सा आता है। इधर जिन का शिशी को बचाने वाला वीडियो वायरल हो गया था, जब मेंग्यून ने शिशी पर जूस फेंकवाया था। तो उन दोनों को साथ में पब्लिक बहुत पसंद कर रही थी। इवन उन्हें तो कई लोग कपल भी कंसिडर कर रहे थे। इससे हर जगह शिशी तो ट्रेंडिंग टॉपिक बन गई थी। ये देखकर तियांसु को एक आइडिया आता है और वो शिशी और जिन को ऐसे ही कपल बने रहने का एक्टिंग करने के लिए कहती है, ताकि इससे शिशी भी ट्रेंडिंग टॉपिक पर बनी रहे और इससे उसकी नेगेटिव इमेज भी क्लियर हो जाए। तो उसका प्लान था इन दोनों के डेली लाइफ का व्लॉग बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का, लेकिन जिन तो इसके लिए साफ मना कर देता है। रीजन पूछने पर जिन कुछ भी नहीं कहता। तियांसु कहती कि ये तुम्हारी मैडम के लिए ही अच्छा होगा, पर अगर तुम फिर भी मना करते हो तब तो इसका एक ही मतलब है कि तुम्हारा कोई सीक्रेट है जिसे तुम दुनिया को पता चलने देना नहीं चाहते, और वो ये है कि तुम शिशी को लाइक करते हो, इसीलिए तुम इसके लिए मना कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें डर है कि कैमरास की वजह से शिशी के लिए तुम्हारी फीलिंग्स एक्सपोज ना हो जाए। तो ये सारी बकवास सुनने के बाद जिन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो जिन कहता है कि हमारी फील्ड के लोगों के 3 प्रिंसिपल्स हैं, किसी भी कीमत पर अपने एम्प्लॉयर की जान बचाने का, एम्प्लॉयर के हर ऑर्डर को फॉलो करने का, उनके साथ पर्सनल फीलिंग्स नहीं रखने का। तो आन्यू भी कहती है कि हमें इस आइडिया को ड्रॉप करना चाहिए, फिर हम कुछ और सोच लेंगे। ये कहकर वो चली जाती है, तो जिन भी उसके पीछे जाता है। जिसके बाद जिन आन्यू से सॉरी कहता है तियांसु के आइडिया को रिजेक्ट करने के लिए, क्योंकि ऐसे बॉडीगार्ड उसका ज्यादा मीडिया एक्सपोजर उसके लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा। इसीलिए वो कहता है कि उन्हें अभी आन्यू के मॉम को ढूंढने के बारे में सोचना चाहिए। जिसके बाद मिस्टर शू जिन को बात करने के लिए बुलाते हैं, जहाँ पर वो उसका शिशी को बचाने वाला वीडियो भी देखते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि आखिर तुम मेरी बेटी के बारे में क्या सोचते हो। जिन कहता है वो मेरी एम्प्लॉयर है, जिनको मुझे किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना है। मिस्टर शू कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई है, इसलिए उस एक्सीडेंट के बाद से वो तो कुछ ज्यादा ही तुम्हारी बात मान रही है, वरना वो पहले बहुत ही ज्यादा जिद्दी थी, जो किसी की भी बात नहीं सुनती थी और गुस्सा तो उसके नाक पे चढ़ा रहता था। पर अब शायद तुम्हारी वजह से उसमें थोड़े चेंजेस आ गए हैं। जिन कहते हैं वो हमारी सिक्योरिटी वर्क से बहुत कोऑपरेट करती है। मिस्टर शू कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है। अगले महीने शिशी को चेक करने के लिए एक मेडिकल टीम आ रही है, इसलिए मैं शिशी का फुल बॉडी चेकअप कराना चाहता हूँ, मगर शिशी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए तुम्हें उसे इसके लिए मनाना होगा। ये कहकर मिस्टर शू उसे उस मेडिकल टीम का डेटा देते हैं, तो जिन इसके लिए मान जाता है। इधर तियांसु जियांग के दिए हुए फूल देखकर उसे उसकी याद आती है, तो वो उससे मैसेज करने लग जाती है। अब वो तो जियांग से बातें करके बहुत खुश लग रही थी, तभी वहाँ पर दिंग आ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि दिंग को उसने अपना असिस्टेंट रख लिया था। तो वो तियांसु के लिए फ्रूट्स लेकर आया था, तो वो जानबूझकर जिन ने उसका आइडिया रिजेक्ट किया इस बारे में बोलने लग जाता है, जो सुन तियांसु उससे कहती है कि फिर क्या तुम्हारे पास इससे कोई अच्छा आइडिया है। तो आइडिया बताने से पहले दिंग उससे पहले फ्रूट्स खिलाता है, फिर बताता है कि उन्हें शिशी के साथ टीम अप करने के लिए एक दूसरे पॉपुलर बंदे को ढूंढना होगा, जिसे हम किसी शो के बहाने शिशी का पार्टनर बना देंगे। इसीलिए वो उसे एक डेटिंग शो का आइडिया बताता है, जो तियांसु को भी पसंद आता है। तो दिंग कहता है कि क्या मेरे इस आइडिया के लिए मुझे कोई इनाम नहीं मिलेगा। तियांसु से क्या चाहिए बताने के लिए कहती है, तो दिंग कहता है कि अगर ये प्लान सक्सेसफुल रहा तो मुझे प्रॉमिस चाहिए कि तुम मेरे साथ एक डेट
डेट पर चलोगी, जगह मैं डिसाइड करूंगा। त्यांशु कहती है क्या तुम इस चांस को ऐसे ही वेस्ट करना चाहते हो? इसका कोई मतलब नहीं बनता, तुम्हें कोई फायदा भी नहीं होने वाला। दिंग कहता है मतलब की चिंता तुम मत करो, लेकिन त्यांशु कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। तो दिंग कहता है कि कहीं तुम डर तो नहीं गई मेरे साथ डेट पे चलने के बाद तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। तो त्यांशु उसे बकवास बंद करने के लिए कहती है और इसके लिए मान जाती है। तो त्यांशु इस शो की प्लानिंग कर लेती है और शिशी को इस शो के बारे में बताती है, तो वो भी इसके लिए मान जाती है। इसके बाद आनी और जो बंदा इसका पार्टनर बनने वाला था उसे भी डिस्कशन करने के लिए आते हैं। उससे पहले लिफ्ट में मेल लीड के साथ उसकी मुलाकात होती है जिसका नाम जुआन है। तो वो मस्त अपना इंट्रो देता है, मगर जिन के साथ हाय हेलो करते टाइम जिन तो उसे भाव ही नहीं देता। जिसके बाद डायरेक्टर के साथ इनकी मीटिंग होती है जहाँ पर वो उन्हें सारे सीन्स के बारे में समझा रहे थे। तो ये सब कंप्लीट होने के बाद शूटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर जिन तो शूटिंग एरिया के बाहर खड़ा था, वहीं इधर स्केटिंग का सीन था जो आनियो को नहीं आती थी और जुआन को उसे सिखाना था। पर जुआन की एंट्री के बाद अचानक से आनियो का पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है, पर इससे पहले ही भाग कर पहुंच जाता है मिस्टर बॉडीगार्ड और इसे बड़े ही स्टाइलिश अंदाज से गिरने से बचा लेता है। जो देखकर डायरेक्टर तो भड़क जाते हैं, उसे कहते हैं यहाँ पर एक डेटिंग शो की शूटिंग चल रही है, कोई एक्शन मूवी नहीं। तो आनियो ठीक है कहकर जिन को अभी जाने के लिए कहती है। जिसके बाद उनकी शूटिंग शुरू होती है जिसमें आनियो और जुआन के कुछ रोमांटिक डायलॉग्स थे और उन्हें काफी सीन्स में क्लोज भी आना था, जो सब देखकर हमारे जिन को तो बहुत ही जेलसी हो रही थी। जुआन को आनियो के क्लोज आता देख जिन तो जुआन के और बड़े ही गुस्से के साथ देखता है और वो गुस्सा पानी के बोतल का कचूमर बनाकर निकालता है। अब शाम को इनकी शूटिंग का पैकअप होता है जहाँ बारिश भी गिरने वाली थी, तो जुआन इसके लिए छाता लाने के लिए चाहता है। जो देख जिन उससे पहले ही अपना एडवांस छाता लेकर आ जाता है और आते हुए वो अपने छाते में छुपे हुए चाकू से जुआन के छाते पर कट मार देता है, जिसे आनियो देख लेती है, मगर जुआन को ये दिखाई नहीं देता। अब आनियो तो ये देखकर बड़ी खुश हो रही थी। तो जिन के साथ जुआन भी अपना फटा हुआ छाता लेकर आ जाता है, पर जैसे ही अपना फटा हुआ छाता खोलता है भाई को तो बड़ी एम्बेरसमेंट होती है। तो जिन आनियो को लेकर चला जाता है। तो जुआन अपने आप से कहता है कि यार इस बॉडीगार्ड की वजह से मैं शीशी से अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहा। अब आनियो अपने होटल रूम में स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, तो जिन रूम की चेकिंग करने लग जाता है। तो उसे देख आनियो पूछते कि तुमने वो जानबूझकर किया था ना? जिन कहता नहीं और फिर अपने चेकिंग में लग जाता है। तो चेकिंग करते हुए उसकी नजर पड़ती है आनियो की स्क्रिप्ट पर, जिसमें आगे एक किसिंग सीन भी आने वाला था। अब आनियो भी नोटिस करती कि वो देख रहा है, तो वो एक्सप्लेन करने लग जाती कि रियल किस नहीं है। जिन कहता है कि वैसे तो मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, पर मुझे इस सीन के रिहर्सल के दौरान क्या सब होगा इस बारे में जानना होगा ताकि मैं आपके सिक्योरिटी का प्लान कर सकूं। अब आनियो तो समझ जाती कि वो एग्जैक्ट सीन्स के बारे में जानना चाहता है, इसीलिए वो उसे थोड़ा जेलस फील कराने के लिए जानबूझकर स्क्रिप्ट को कुछ ज्यादा ही रोमांटिकली पढ़ने लग जाती है, जिसमें हाथ पकड़ने से लेकर किसिंग सीन्स तक थे। जो सब सुनकर जिन सच में जेलस हो भी रहा था। तो आनियो और ज्यादा किस वाले सीन को डिस्क्राइब करने लग जाती है, जिसके बाद जिन को टीज करते हुए पूछते कि उसे सीन कैसा लगा। जिन कहता है ये सीन बिल्कुल भी डिसेंट नहीं था। तो आनियो पूछते क्या तुम अभी फ्री हो, लेकिन जिन तो उसे सीन को ही चेंज कराने के लिए कह देता है। जो सुन आनियो पूछते कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जेलस हो रहे हो। जिन कहता नहीं तो तभी उनके रूम के बाहर जुआन आ जाता है, जो उसे रिहर्सल के लिए बुलाने के लिए आया था। अब आनियो जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए जाती है, जिन तो उसे जाने से रोक लेता है, फिर उसके करीब जाकर कहता है कि क्या उस सीन में ऐसा करना है, फिर तो रिहर्सल के लिए आउटसाइडर की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो तो उसके बहुत ही करीब चला जाता है, जिससे तो आनियो नर्वस ही होने लगी थी। तो वो जुआन से कह देती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो भी रेस्ट करेगी। तो जुआन वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जिन तो उसे किसी करने जा रहा था, पर वो उसे कहकर चला जाता है कि कल वो सुबह 7 बजे उसे जगाने के लिए आएगा। फिर बाहर आकर वो तो स्माइल कर रहा था, वहीं इधर आनियो भी ब्लश कर रही थी। तो वो जिन के बारे में सोचकर ब्लश कर ही रही होती है कि तभी उसे दिंग फोन करके बताता है कि उसे जिन के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात पता चली है कि वो जब शिशी का बॉडीगार्ड नहीं था, उससे पहले भी उसने शिशी का बहुत बार पीछा किया था। तो उसका 1 साल पहले का पुराना फोटो उससे मिला है, जिसमें जिन छुपकर शिशी को फॉलो कर रहा था। ये जानकर आनियो शॉक्ड होती है और इसी के साथ पार्ट 5 का यहीं पर होता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आगे की पार्ट्स आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।